जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी प्रकरण हुआ खत्म, पूर्व विधायक से किया समझौता। मुल्क की सोच न्यूज से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद का जामिया अरबिया मदरसा की जमीन का विवाद आखिरकार खत्म हो चला है। काफी लंबी लड़ाई के बाद इस जमीन की कहानी ने अपना रुख राजनीतिक लड़ाई से एक बार फिर कानूनी लड़ाई की ओर ले लिया है। इस जमीन को बचाने के लिए यूं तो कई दशकों से आज के दौर में इस विवाद का ध्रुवीकरण कर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि मदरसे की जमीन को बचाने की दलील पेश करने वाली जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाव मोर्चा ने मुरादाबाद के ही पूर्व विधायक पर मोर्चा खोल रखा था। मोर्चे की ओर से हमेशा प्रतीत कराया गया कि पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने जनता को मिलने वाले मदरसे की जमीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच दिया गया था। मोर्चे के ही कुछ सदस्यों की ओर से लगातार अखबारों में पूर्व विधायक को बदनाम करने और उनकी छवि समाज में बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पूर्व मोर्चे के कुछ सदस्यों का किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और अन्य व्यक्ति ने पुलिस में जाकर अपना मुकदमा दर्ज करा दिया। इस पर मोर्चे के सदस्यों द्वारा वीडियो जारी कर पूर्व विधायक को बदनाम करने की साजिश रच दी गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के डर से मोर्चे के सदस्यों ने पूर्व विधायक से समझौता करना चाहा, जिसके लिए मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता हो गया। ये सूचना जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाव मोर्चा की ओर से रखी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के कन्वीनर फैजान कुरैशी ने बताया कि हाजी यूसुफ अंसारी के साथ कुछ गलत फहमियां हो गई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अखबारों में खबरें प्रकाशित की गई थी। लेकिन अब पूर्व विधायक पर उनको विश्वास है कि वे मदरसे की जमीन को दिलाने में मोर्चे की मदद करेंगे। देर से ही सही, यूनिवर्सिटी बचाव मोर्चा ने लगभग हाजी यूसुफ अंसारी को दोष मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन कुछ सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं कि क्या जमीन को लेकर किसी सम्मानित व्यक्ति को किसी गलतफहमी की वजह से बदनाम करना कहाँ तक ठीक है, क्योंकि मोर्चे ने सत्ता में बैठे लोगों को छोड़कर विपक्ष के एक पूर्व विधायक को बदनाम करने की साजिश की। फिलहाल तो ये समझौता हो गया है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि मोर्चा अब किस एजेंडे तहत जमीन की लड़ाई लड़ेगा। मेरी उनसे लड़ाई एग्रीमेंट को लेकर थी जो ज़मीन का हुआ था, और उस एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने मुझे संतुष्ट किया है कि इस एग्रीमेंट को हम खारिज कराएंगे, और दूसरी चीज़, इसमें 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को लेने नहीं देंगे। इसलिए मैंने उनके खिलाफ खबरें प्रकाशित की थी। वो एग्रीमेंट आज भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब उसका मौजू ख़त्म हो चुका है। हाजी जी अब सुलहनामा होने के बाद जी सारे मसले ठीक हो गए। हाँ, मसले ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। आपके प्रशासन में हमारी जिस चीज़ पे लड़ाई थी उनसे एग्रीमेंट को लेकर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वो सुलझ गया, तो सारे मुद्दे सुलझ गए। हमारा उनसे कोई जाति विवाद नहीं था। आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि आपने प्रशासन से कहा था कि आपको जान को खतरा है, तो वो खतरा टल गया? हाँ, बिल्कुल टल गया। अच्छा, सुलहनामा होने के बाद खतरा टल गया? हाँ, बिल्कुल टल गया। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने मोर्चे के जरिए? हम अपने मोर्चे के ज़रिए ये कहना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की लड़ाई हम लेकर चले थे और जिस एग्रीमेंट के लिए झगड़ा हुआ था वो निरस्त हो चुका है। दूसरी चीज़, अब हम इसमें कोर्ट में पैरोकारी करेंगे। डॉक्टर एस.टी. हसन साहब मुरादाबाद के सांसद जो हैं वो हमारी सरपरस्ती करेंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कोर्ट से भी इस ज़मीन का अधिग्रहण निरस्त कराएंगे। आप हुआ है हाजी यूसुफ अंसारी साहब के साथ, तो अब इस लड़ाई को रोक दिया जाएगा या? हाजी यूसुफ अंसारी ने हमें आश्वासन दिया है कि यूनिवर्सिटी की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल करूँगा। इसके जरिए कल एक वीडियो के सामने आया, पता लगा कि कोई सुलहनामा हुआ है, क्या है वो मामला, जरा पूरा बताएं। देखिए, बात यह है कि एक विवाद था या गलतफहमी थी। कल जनाब मोहतरम एस.टी. हसन साहब, हमारे जो मेंबर लोकसभा हैं, हमारी दरख्वास्त पर या उन लोगों की दरख्वास्त पर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहने लगे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पहल की। उन्होंने महसूस किया कि शायद हमारी ये आपस की गलतफहमी जो आहिस्ता आहिस्ता एक लड़ाई का रूप लेना शुरू कर दिया था, वो हयात साहब के तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए पहल की, और तमाम जितने इसके पक्षकार थे, चाहे वो कमेटी थी, चाहे हमारे मोहतरम एमएलए साहब थे, पूर्व एमएलए, चाहे तालिब साहब थे, चाहे फैजान कुरैशी थे, इन लोगों को यकजा करके आपसी बातचीत का नतीजा ये निकल के आया कि सब जीत गए। उसमें सब जीत गए, सब पक्षकार जीत गए, क्यों? वही यूसुफ अंसारी साहब का था, वही कमेटी का था, और सब जीत गए। सब जीत गए मतलब मिशन पूरा हो गया। मिशन की तरफ साबित कैसे हुआ? आरोप हाजी यूसुफ अंसारी साहब पर आरोप, प्रति आरोप लगते आ रहे थे, सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है?
देखिए, जिसने आरोप लगाए होंगे ये जवाब तो वो देगा, लेकिन ये जो हमारा बचाव मोर्चा था इसकी तरफ से किसी तरीके का भी ये पोस्टर रखा हुआ है, इसका गवाह है कि इसमें है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से गए फरमोश। हमें यकीन है कि अब यूसुफ अंसारी साहब जिनको टारगेट किया जा रहा था, कौन कर रहा था? कुछ लोग, हो सकता है मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक गलत फहमी है, जब तक हर चीज़ टारगेट होती है। जब मैंने समझा, मैंने सोचा और मैंने महसूस किया कि ये तो मुखलिस आदमी है, ये कुछ लोगों ने गलत फहमी, कुछ पत्रकारों ने भी इसको गलत फहमी पकड़ी, और हो सकता है कि कल को कुछ गलत फहमी और पैदा करें कि वो ये कह रहे थे कि हम जीत गए और हम जीत गए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सब जीत गए। अच्छा, माशाल्लाह आप तो दानिश्वर हैं। 1.5 साल में अब पता लगा आपको कि वो गलत फहमी किसकी वजह से? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। और जब पैसों की ज़रूरत पड़ी MDA से बाजियाबी के लिए, MDA से इस ज़मीन को, क्योंकि MDA ने सन 82 में अपना इंदराज करा लिया, सरकारी इदारा है, इंदराज करा लिया, तो उसकी बाजियाबी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो कमेटी ने, न एक आदमी ने, नहीं साहब, मेरा सवाल है कि अब कितने कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि इसके अखराजात को और इस पूरी ज़मीन को की बाजियाबी के लिए इसका कुछ हिस्सा बेच दिया जाए। कुछ हिस्सा भी मैं बता देता हूँ, 5 बीघे ज़मीन को फ़रोख्त करके इस 54 बीघे ज़मीन को या 48 बीघे ज़मीन को बाजियाब कर लिया जाए। ये फैसला कमेटी ने किया। आरोप सिर्फ पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी पे लगाए जा रहे थे, तो मदरसे की ज़मीन बेचने में उनका हाथ है। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि ये कमेटी द्वारा किया गया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कितनी ज़मीन है? 54 बीघे ज़मीन हमारे बेनामे से हमारे कब्ज़े में हमारे पास है, जिसमें 6 बीघे का हमें 14 लाख रुपए अदालत में जमा करके बेनामा हो जाएगा। 48 बीघे का हमारे पास बेनामा है। इस तरीके से हमारी 54 बीघे ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है अभी भी। और जो ज़मीन शॉर्ट हुई है वो वापस लेंगे? शॉर्ट नहीं हुई है, कोई ज़मीन बिकी थी, कोई मुआहदा तय हुआ था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब ने यह वायदा किया है कि 1 इंच ज़मीन ज़ाय नहीं होगी। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कल हम भी जीते और यूसुफ अंसारी साहब, किस तरह? अरे मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब ने, अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने कहा कि 1 इंच ज़मीन ज़ाय नहीं होगी, मैं बिकने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। इससे बड़ी क्या जीत? कहा जाए तो अब सब कुछ ठीक है, कहा जाए तो अब सब कुछ ठीक है। हाँ, फ़िलहाल जब तक हम 2 फरीक में या 3 फरीक में से कोई इस मुआहदे को नहीं तोड़ता, ये सब कुछ ठीक है। ठीक है।